आज मार्केट ने जबरदस्त बुलिश अपमूव दिखाया और इस तरह से उन सभी ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया जिन्होंने आंख मूंद के प्रिजुडिस्ड होके शॉर्ट किया था। तो क्या मार्केट सच में रिवर्स होने वाला है और डाउन मूव खत्म हो चुका है? तो आज के इस एनालिसिस में हम लोग पहले देखेंगे आज के इंट्राडे निफ्टी मूवमेंट और उसमें निफ्टी ने क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिया और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से कैसे उसको हम लोग डिकोड कर सकते थे। इसके बाद देखेंगे डिफरेंट काउंट्स दैट आर पॉसिबल इन निफ्टी डेली चार्ट एलियट वेव एनालिसिस। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। समझते हैं निफ्टी 5 मिनट चार्ट में इंट्राडे निफ्टी का मूवमेंट कैसा था और इसमें द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता था। आज का दिन द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़बरदस्त दिन था। हालांकि हर रोज़ ज़बरदस्त ही होता है, बस आपको सही सेटअप के लिए इंतज़ार करना होता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान करना होता है। आज देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद और नीचे की ओर यहाँ इस 5 मिनट चार्ट को देखिए, इस कैंडल को, और नीचे गया लगभग 100 पॉइंट का ये डाउन मूव था प्रीवियस डे के क्लोजिंग के हिसाब से। तो बहुत लोग इस चक्कर में ट्रैप हो गए होंगे अगर उन्होंने इंतज़ार नहीं किया एटलीस्ट 5 मिनट और यहाँ शॉर्ट किया होगा। तो मार्केट इस तरह से ट्रैप क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज को ध्यान से देखा और सीखा होगा तो आप ये समझ जाते कि आज मार्केट में बाई साइड में रहना है। ये अलग बात है कि हमने एनालिसिस में कहा था कि शॉर्ट सेटअप देखना है, लेकिन जो लाइव मार्केट में होता है उसके अगेंस्ट आपको जाना नहीं है। यहाँ पे देखिए प्राइस मेड लोअर लो एंड एट द सेम टाइम RSI मेड हायर लोज एंड दिस इज रेगुलर bullish divergence, and whenever there is a regular bullish divergence, avoid shorting. You have to look for the buy setup only. यानी यहाँ जैसे ही आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिखा, ये पहले कैंडल ने ही ये कंफर्म कर दिया। लेकिन अगर आप पहले 5 मिनट के कैंडल को भी पूरी तरह से बनने नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। या फिर अगर आपके ब्रेन में ये चीज़ नहीं है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो रेगुलर डाइवर्जेंस बनने की संभावना होती है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर ये आप मिस कर सकते हैं। इवन इफ यू मिस द सेटअप, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही रखते हो तो एक प्री डिसाइडेड लॉस ही होगा। लेकिन अगर आप सोचिए आज के दिन में किसी ने बिना स्टॉप लॉस के अगर शॉर्ट किया और इंतजार करते रह गए तो उनको कितना लॉस हो सकता था। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, गैप डाउन एंड बाय। मैंने गैप अप और गैप डाउन के केसेस के लिए भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस किया हुआ है। उसमें एक ये है गैप डाउन एंड बाय। जैसे गैप डाउन होता है और जो ओपन होता है, अगर प्रीवियस ट्रेडिंग डे, ये देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो रेंज है उसके बियॉन्ड या तो ऊपर या फिर नीचे ओपन होता है तो 5 मिनट का ओपनिंग रेंज यूज़ करते हैं। देखिए ये मैंने 5 मिनट ओपनिंग रेंज ही यूज़ किया है। इसके बाद आपको इसमें क्या देखना है कि ये जो मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, फिर ये मिड बॉलिंजर बैंड दैट इज मूविंग एवरेज 20 और ये डीप ग्रीन वाला मूविंग एवरेज 50। इफ नन ऑफ दीज मूविंग एवरेज entered
दिस ओपनिंग रेंज और कोई भी इस ओपनिंग रेंज के लो के नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट नहीं करना है इस चार्ट को, इसमें कुछ और होने वाला है। जैसे देखिए ये मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के हाई को इसने टच किया, लेकिन फिर ऊपर की ओर गया, तो ये बाय सेटअप है। इस जगह में बाय होना चाहिए। देखिए तुरंत नहीं एंट्री करना है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये इंट्राडे टाइम में ही मैंने लिखा था, फर्स्ट रिट्रेसमेंट गोज डाउन टू 50 to 61.8% फिबोनाची लेवल। यहाँ से जो देखिए ये करेक्शन बन रहा था, ये एक ट्रैप है जो इसमें पूरी तरह से कमिट होके अगर शॉर्ट करेंगे तो देखिए ये मैंने ये लगाया हुआ 50% और 61.8%। एग्जैक्टली आप इसको देखिए 61.8% में इसने सपोर्ट लिया, हैमर लाइक कैंडल बनाया और फिर ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे ये बाय होना था, इस जगह यहाँ या इस जगह में आपको बाय करना था। और मैं आपको इसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ रिवाइज फिर से, कि जब भी आप रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं तो उसके बाद आपको बाय सेटअप ही देखना है, शॉर्ट सेटअप नहीं देखना है। और दूसरा, इस तरह से गैप डाउन एंड बाय का अगर सेटअप बनता है जिसमें कोई भी मूविंग एवरेज इस ओपनिंग रेंज लो के नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ थोड़ा देर देखिए जैसे यहाँ गया लेकिन ये ऊपर ही रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें तीनों मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर ही रहा है। तो आपको सही जगह में एंट्री लेना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इंतजार कीजिए, तो टारगेट फिर आपका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिजुडिस होके ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ आपको इसके जस्ट उल्टा वाला चीज़ भी दिखाता हूँ। ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का था, कुछ दिन पहले रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस चार्ट में बना था, उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये इस जगह में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना था, तो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस के बाद आपको बाय सेटअप अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए बाय का आया, तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए, कि जब भी इस तरह से डाइवर्जेंस होता है, वो कितना जाता है, 50 से 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को जाता है। तो यहाँ भी देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ है, ये 50% और ये 61.8%, यही आसपास से फिर ये वापस नीचे की ओर आया। इसके बाद देखिए, जब तक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनता है, तब तक इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन देखना है। यहाँ आया लेकिन ये बहुत नज़दीक ही था, तो थोड़ा ऊपर जाके फिर ये नीचे बना, तो यहाँ फिर गैप डाउन हुआ। तो यहाँ जहाँ से रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना था, वहाँ से काफ़ी इसने डिस्टेंस तय कर लिया था, तो फिर ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस अभी इफेक्टिव है। जब तक यहाँ पर हमें दोबारा से बियरिश डाइवर्जेंस नहीं दिखता है, मार्केट का मेन ट्रेंड ऊपर की ओर रहेगा। तो आप समझ गए कि कैसे ट्रेड करना होता है इंट्राडे में। मैं बार बार कहता हूँ, इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको लाइव चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए, और उसके लिए मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस किए हुए हैं। तो जिन दोस्तों को इंटरेस्ट है डे ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को ध्यान से देखना सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस को देखते हैं। अभी कुछ दिनों से मार्केट बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, इसके वेव काउंट में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हम लोग जो बीच में बात कर रहे थे कि एक साथ कई अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मार्केट इतना क्लियर नहीं है कि कोई एक सिंगल ऑप्शन को लेके आगे चले। इसलिए मैंने वो ड्राइंग जो खींचा हुआ था उसको
पूरी तरह से डिलीट नहीं किया है, दोनों कंडीशन यहाँ है। तो अभी हम लोग सभी अल्टरनेटिव काउंट्स को देखते हैं। ये पहला वाला जो है, ये है कि वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। यानी 4A कंप्लीट हुआ है 4 मार्च 2025 को। उसके बाद A, B, C ये इस 4B का कंपोनेंट है, जो कि 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ है। 2026 के बाद वेव 4C मार्केट में करेक्शन का कारण बना हुआ है। तो ये वेव 4C अपने 5 सबवेव्स में डिवाइड होगा। ये है 1, ये 2, फिर 3 नीचे की ओर, 4 ऊपर और 5 फाइनली मार्केट को 22,000 की ओर ले जा सकता है, ले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ जो वेव 3 आना है, वेव 3 कहीं भी रहे, वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। 5 इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेव 3 में आप एक चीज ध्यान दें कि वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि वेव 3 हमेशा एक इम्पल्स होता है, और इम्पल्स वेव जब भी बनता है, उसका जो फ्रैक्टल 4 होता है, वो फ्रैक्टल 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। यानी अगर ये काउंट हमारा सही साबित होना है मार्केट के द्वारा, तो ये किस तरह से हो रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3 अगर नीचे की ओर है, तो यानी वो 3 फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होना चाह रहा है। इस तरह से 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से बनेगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये इस तरह बनेगा। अगर इस तरह बनना है, क्योंकि देखिए अभी ये बीच में है, इस जोन में जितना दिन रहेगा, यहाँ कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सभी अल्टरनेटिव ऑप्शंस को अपने दिमाग में रखना होगा। क्या क्या अल्टरनेटिव काउंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। और डे ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड के तुलना में इजी होगा, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपको एक दिन के अंदर में ही लॉस या प्रॉफिट, टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होना है। पोजिशनल में ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आपने यहाँ सेल किया, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो देखिए इतना बड़ा कैंडल जो है आपके सभी प्रॉफिट को ले जाएगा, स्पेशली इन ऑप्शंस, क्योंकि फिर ऑप्शंस का वैल्यू बहुत स्पीड में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी मार्केट बहुत सूटेबल नहीं है। तो ये अगर 1, 2 और 3, ये 3 फिर अपने से स्मॉलर फ्रैक्टल्स में अगर डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह होगा। तो ये हमें अगले 2-3 दिन में देखना होगा। अगर ये 26,010 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो फिर ये जो काउंट हम लोग सोच रहे हैं, ये इनवैलिड हो जाएगा। यानी ये 26010, ये जो लेवल है, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है इस काउंट के लिए। और अगर ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 25,765, या फिर 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 25,873,
यहाँ से वापस नीचे की ओर आता है और आज के लो यानी 25,373 को नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो फिर ये जो काउंट अभी हमारा है, ये और कंफर्म होगा। तो इसको देखना पड़ेगा। इसलिए अभी एकदम से कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि किधर जाएगा। अब दूसरे पॉसिबिलिटीज़ पर भी डिस्कस करते हैं। जो हमारा बुलिश प्रोबेबिलिटी है, उसमें हमने कहा था कि वेव 4 ये 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो गया है और उसके बाद से वेव 5 ऊपर की ओर जा रहा है। इस वेव 5 में आपको 5 का 1, 5 का 2 कंप्लीट है और फिर 5 का 3 अनफोल्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 का 1 इतना बड़ा है तो 5 का 1 यहाँ से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये एक डायगोनल वेव है। वेव 4 जो फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल 1 के अंदर आया है, डायगोनल है, इसलिए ये 5 के 3 का पहला वेव है, वेव फर्स्ट। इसके बाद जो करेक्शन शुरू हुआ, देखिए ए, बी और सी, ये एक सेट कंप्लीट है यहाँ पर, जिसको हम लोग डब्ल्यू एक्स वाई मान रहे थे। इसमें अब ये प्रोबेबिलिटी, इसको एक्स को हटाते हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी, ये 5 के 3 का 2 कंप्लीट है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट है, डब्ल्यू को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये अगर कंप्लीट है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ है और इसने 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में सपोर्ट लिया है। इसके बीच में सपोर्ट लिया है, इस जोन को कहते हैं गोल्डन जोन। तो ये हो सकता है, अगर इस केस को मानते हैं तो ये 1, ये 2, फिर ये 3 ऊपर, 4, 5 इस तरह से ऊपर होगा। ये 5 के 3 का 3 होगा। तो इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। इसमें पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन कौन सा होगा, ये कि 26,341 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, उसके बाद आपको 26,373 मिलेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है, तब हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वेव 5 ही अनफोल्ड हो रहा है और मार्केट ने जो लो बनाया है, ये 1 फरवरी का 24,571 नीचे की ओर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, अगर ये वाला काउंट हमारा सही है तब। अंत में फिर से समराइज करते हैं। मैंने अभी आपको 2 कंडीशन बताए हैं। एक में वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। अगर ये वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है तो 26,010 जो है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होगा। इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए इस चार्ट के हिसाब से, क्योंकि तब उस केस में 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका मेन डायरेक्शन नीचे होगा और अभी जो बाउंस हो रहा है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 25,765 और 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दैट इज 25,873। और दूसरा अल्टरनेटिव काउंट ये है कि वेव 4 इज कंप्लीटेड ऑन 7 अप्रैल 2025 और उसके बाद 5 के डिफरेंट फ्रैक्टल्स अनफोल्ड हो रहे हैं। वेव 5 का 1, वेव 5 का 2, वेव 5 का 3 अभी चल रहा है। वेव 5 का 3 जो है, ये उसने अपने पहले सब वेव में एक लीडिंग डायगोनल बनाया और वेव 5 3 का 2 जो है, इसने ए बी सी इस तरह से कंप्लीट किया है और यहाँ से वेव 5 के 3 का 3 चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो फिर इसको
26,373 का ये हाई ऊपर की ओर ब्रेक करना पड़ेगा। पहला हिंट हमें मिलेगा कब? जब ये जो लेवल है 26,010, इसको ऊपर की ओर ब्रेक करेगा। इसको ऊपर की अगर ब्रेक करता है, एक हिंट मिलेगा। उसके बाद आपको 26,373 के ऊपर में अगर क्लोज होता है, तो फिर हम लोग ये मानने की कोशिश करेंगे कि 5 के 3 का 3 चल रहा है। उस केस में फिर हम लोग जो है निफ्टी में ये डाउनसाइड खत्म हो चुका है। हालांकि जो सेंटिमेंट्स और मार्केट का स्थिति लगता है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन थियोरिटिकली हमें दोनों कंडीशंस जानने चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।